यदि तुम्हारे पिताजी तुमको डांटते हैं, ये सौभाग्य है। गुरु तुम्हारा डांटता है तो किस्मत है। और डांटने वाला उसी को डांटता है जिसको सबसे ज्यादा मानता है। अगर तुम्हारे पिताजी डांटना बंद कर दें, समझ लो उनके दिल में तुम्हारे लिए जगह अब नहीं बची है। तुम्हारी वाइफ तुमको डांटना बंद कर दे तो समझ लो घर में जगह तुम्हारे लिए है, लेकिन दिल में अब नहीं रह गई है। डांटते लोग उसी को जिसको बहुत अपना मानते हैं। इसलिए कभी कोई तुम्हारे परिवार में तुमको डांट दे तो दुखी ना होना, नाराज ना होना। 1 घंटे बाद सह करके फिर जाकर पैर छूना, कहना बहुत अच्छा है, धन्यवाद है आपको। डांट खाना सौभाग्य से मिलता है। तो उनकी कथा बहुत अच्छी थी। उनकी पत्नी भी कथा सुन रही थी, ध्यान से सुना। कथा बहुत अच्छी थी। कथा समापन के बाद श्रोताओं ने भूरी भूरी प्रशंसा किया कि वास्तव में कथा अच्छी है। लेकिन कुछ श्रोताओं ने कहा कथा अच्छी है, पर कथाकार जी जो पान तमाकू खाते हैं, उनके थूक की छींटे सब व्यास गादी पर पड़ती हैं, भगवान पर पड़ती, ये बात अच्छी नहीं। कुछ लोगों ने थोड़ा तर्क किया, निंदा की। पत्नी कभी नहीं चाहती है कि मेरे पति की निंदा हो। कथाकार की पत्नी को दुख लगा और वो घर गई। थोड़ा उदास होकर बैठ गई। जब कथाकार शाम को घर पहुंचे तो पूछा, उदास क्यों हो? कोई पति अपनी पत्नी के उदास चेहरे को देखना नहीं चाहता है, और कोई प्रेमी अपने प्रेमी को उदास और निराश के रूप में देखना नहीं चाहता है। तुम चाहते हो कि जो मेरा प्रेमी है, दोस्त है, मित्र है, रिश्तेदार है, वो खुश रहे, खुश रहे। उदास देख करके तुम्हारे मन को ठेस लगती है। इसलिए नारियों को चाहिए कि मन में कोई दुख भी हो तो भी अपने पति के सामने खुश चेहरा ही पेश करना, क्योंकि तुम्हारी उदासी तुम्हारे पति को निराशा में डुबा सकती है। कथाकार ने पूछा, उदास क्यों? बोले, आज मैं कथा सुनने गई थी आपकी। बोले, तो बताया क्यों नहीं? मैं थोड़ा संभल कर बोलता, कुछ गलती हुई क्या? पति हमेशा डरता रहता कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, और जो डरता है गलती से ना, उससे गलती बहुत कम होती है। और जो कहता है मैं किसी को नहीं डरता है, क्या कर लेंगे लोग मेरा, वो समझ लो रोज गलती करेगा, नंबर 1 का नालायक है। डरना तो बहुत अच्छी चीज। जैसे मैं यहां बैठा हूं, मैं आपको डरता भी हूं, इसलिए ठीक ठाक कपड़ा पहनकर बैठता हूं। ठीक ठाक मतलब कोई अलबेला नहीं, लेकिन हाथ पांव ढके रहना चाहिए, थोड़ा मर्यादा। और तुम भी हमको डरते भी हो थोड़ा। सब महिलाएं सिर ढांक कर बैठी। अब यहां से निकलेंगी तो समझते हो, धोती जितनी आगे है उतनी पीछे लटक जाती है। बहुत बड़ी बात। लेकिन उनको डर लगता है गुरुजी को कहीं खराब ना लग जाए भाई। अब गुरुजी के पास आए, आपका सिर सदैव ऊंचा रहे, ये मेरी व्यास गादी आपको आशीर्वाद दे रही है, सदैव ऊंचा रहे। संसार में गिरे हुए लोगों को तुम उठा सको, खतरे में फंसे हुए लोगों को बचा सको, भूखे लोगों को कुछ खिला सको, ठंडी से कपते हुए लोगों को थोड़ा चादर गर्म ओढ़ा सको, भटकते हुए लोगों को रास्ता बता सको, दुखी लोगों के आंसू पोंछ सको। ऐसी सामर्थ्य तुम में पैदा हो जाए, तुम इस योग्य बनो कि किसी के सामने तुमको हाथ फैलाना ना पड़े। तुम्हारा हाथ जब फैले तो देने के लिए फैले, लेने के लिए कभी फैले। दाता बनकर जियो। वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, और वह मकान मकान नहीं जिसमें अतिथि के लिए कमरा खाली ना हो,
और वह ट्रैक्टर नहीं जिसके पीछे सामान ढोने के लिए ट्राली न हो, वह किचन नहीं जिसमें भोजन खाने के लिए थाली न हो, और वह ससुराल नहीं जिसमें साला और साली न हो, और वह सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली न हो। इस बार बूढ़े लोगों ने भी ताली बजाई है, उनको भी साला साली की याद आ गई। 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति खाट पर पड़ा हो, उठ ना पाता हो, उसको कोई सूचना दे दे कि चांद खेड़ी वाली तुम्हारी साली आई है, खट से उठकर खड़ा हो जाता और पूछता किधर है भाई, देख ले। ये साला साली में आकर्षण होता है। ये जीजा शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई आपको जीजा बोल दे तो क्या बात है, लार टपक जाती है जीजा। और फिर ससुराल क्या पूछना, सब हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। इसलिए बहुत से लोग ससुराल में बड़े राउंड मारते रहते हैं। एक टांग ससुराल में रहती, दूसरी टांग अपने घर में रहती है। पर मैं निवेदन करूंगा, ज्यादा ससुराल जाना मत, थोड़ा कम जाना। ससुराल में कोई ना हो, केवल आपकी पत्नी ही उनकी बेटी हो, तो फिर अपने सास ससुर को माँ बाप की तरह समझकर सेवा करना, जाना पड़ेगा आपको। लेकिन साला साली बहुत हो, थोड़ा कम जाना। क्योंकि 2 दिन ससुराल में रहो तो साला साली क्या कहते हैं, जीजा जी जीजा जी जीजा जी। और 3 दिन रुको तो मन मन में कहते हैं, जीजा जी घर जा जी घर जा जी। और 4-5 दिन रुको तो साला साली क्या बोलते ना, जीजा जी घर जा जी, ना जा जी, कहीं जा जी, मर जा जी, पर यहां से जा जी। बहुत वहां भीड़ मत लगाओ ससुराल में, काम करने दो सास ससुर। क्योंकि तुम विशेष मेहमान हो उनके, तुम्हारे ऊपर टाइम भी खर्च होता है, पैसा भी खर्च होता है। प्रेम घटै नित ही कुछ मांगत, मान घटै नित पर घर जाए। तेज घटै सब भोग की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। एक रोटी कम खाना, जितनी खाते हो आज संकल्प लो, एक रोटी कम खाऊंगा। और एक रोटी की कीमत कम से कम 2 रुपये, तो 2 रुपये उज्जैन आश्रम की रोज डब्बा में डालना। और 1 साल बाद मिलना तो 730 रुपये दान कर देना। तो बीमार नहीं होगे तो 7000 वो बचेंगे, 730 दान होंगे तो लोक परलोक की बैंक में जमा हो जाएंगे। एक रोटी। भोजन हमेशा स्वादिष्ट बनाना, साफ सुथरा बनाना, खाने वाले अंगुली चाटते रह जाए ऐसा बनाना। सब्जी बदल बदल कर बनाना, दाल भी बदल बदल कर खाना। और भोजन खाते समय बात न करना, मुस्कराना। और भोजन परोसते समय मुस्कराना, बात न करना। मधुर मधुर मुस्कराइए और खाइए। सोने के पहले कोई टेंशन वाली बात मत कीजिए, शांति से सो जाइए। तो कथाकार पूछता है अपनी धर्म पत्नी से, फिर क्या हुआ? तो उसने कहा, आपकी कथा बहुत मीठी कथा थी। बोले फिर उदास क्यों? बोले कुछ लोगों ने आपकी प्रशंसा की और कुछ लोग आपकी निंदा कर रहे थे। बोले निंदा किस लिए कर रहे थे? बोले आप जो पान तमाकू खाते हो ना, तो लोग इससे निंदा कर रहे थे कि कथा अच्छी पर कथाकार जो है पान तमाकू खाकर व्यास गादी पर थूक की छींटें पड़ती हैं, ये गंदी बात है। तो उस कथाकार ने कहा कि फिर क्या करूं? तो कथाकार की धर्मपत्नी ने कहा कि मेरा नम्र निवेदन है कि पान तमाकू छोड़ दीजिए। तो कथाकार ने कहा
कि हम तुमको छोड़ सकते हैं लेकिन पान तंबाकू नहीं छोड़ सकते। क्या बात है। शादी पान तंबाकू से किया था कि वाइफ के साथ किया था? ये कितने फेरे घूमे हो तुम पान तंबाकू को, छोड़ नहीं सकते, इतने लाचार हो गए। अरे यदि पत्नी से सच्चा प्रेम है वो कह दे कि दारू छोड़ दो तो उसी दिन दारू का गिलास फेंक देना, और बेटा कह दे पिताजी बीड़ी छोड़ दो, बीड़ी का बंडल तोड़कर फेंक देना, और बेटी कह दे पिताजी तंबाकू छोड़ दो, उसी दिन छोड़ देना। और यदि आपके पिताजी बोल दें कि बेटा ये सब नशा मत करो, पैर छूकर संकल्प ले लेना आज से कोई नशा नहीं होगा। प्रेम भी बहुत बड़ी चीज होती है। कल एक भक्त मेरे पास आए, मैंने उनके सिर पर हाथ रखा। हमने कहा तुम मेरे बड़े प्रेमी हो लेकिन अपनी दारू दान दे दो। उसको ये नहीं पता था कि गुरुदेव कैसे जान गए दारू पीता है, पर मेरे पास में बड़ी खबरें रहती, दैनिक भास्कर में छपती। तो उसने कहा आज की बात नहीं पीऊंगा, बस हो गया खत्म। बोले गुरुदेव इस एक अवगुण के लिए आपको कहना पड़ा, मैं आपका सच्चा भक्त हूं, अब नहीं पीऊंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा। और याद रखना गुरु के चरणों में यदि प्रेम करते हो तो अपनी बुराइयां और अपनी आदतें और अपने नशा व्यसन के अवगुणों को गुरुदेव के चरणों में छोड़ देना। आपकी जिंदगी में दुख छाया बनकर भी नहीं आ सकता है, सुख का सागर लहराता रहेगा। भाइयों और बहनों, कथाकार बड़ा होशियार था। उसने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि पान तंबाकू न छोड़ूं और लोग मेरी निंदा करना बंद कर दें तो कोई तुम्हें परेशानी? उसने कहा आपकी निंदा ना हो बस ठीक है। आप थोड़ा जिद्दी भी हैं। कथाकार दूसरे दिन गया, कथा मंच पर बैठा और क्या बोला कि जो व्यास गादी पर बैठता है उसके मुख से जो छींटे निकलती हैं वे साधारण छींटे नहीं है, वे गंगोत्री की छींटे होती है। क्या बात कर दिया उसने, गजब है। कहां से कहां फिट कर दिया जाकर। और ये छींटे जिसके ऊपर पड़ जाए कितना पाप किया हो तो भी तर जाता है। तो भोली भाली जनता के लोग, बहुत लोग पड़ोस में पहुंचे, महाराज थोड़ी छींटे हमारे ऊपर भी डालो। अब वो कथाकार ने बात फिट कर दी, लेकिन याद रखना कोई न कोई तो बुद्धिमान होता ही है। कोई एक विवेकवान बैठा था, वो कथा से उठ करके चला गया और घर में जाकर के पाउडर पीस कर एक पुड़िया लेकर आया। वो कथाकार के पास में मंच पर पहुंचा, व्यास गादी पर कहा कि प्रभु कृपा करो, गरीब आदमी हूं, कुछ है नहीं पास में, थोड़ा प्रसाद लाया हूं, ग्रहण कर लो। बोले क्या है? अरे बोले क्या दे सकता हूं, क्या खिला सकता हूं? पुड़िया खोला और मुंह में खा लिया। बोले स्वाद बहुत खराब है। बोले थोड़ा पानी पी लो, बस पानी पी लिया। फिर कथाकार ने पूछा ये था क्या? उसने कहा आज मेरा अहोभाग्य है, गरीब आदमी हूं, मेरे पिताजी मर गई, मेरी मां मर गई, उनका दफन कफन सब हो गया, लेकिन उनके अंत्येष्टि के फूल घर में रखे थे, वो गंगा जी में पहुंचा नहीं पाया। और जब मैंने सुना कि कथाकार के श्रीमुख से गंगोत्री निकल रही है तो मैंने सोचा इससे अच्छा मौका और कहां मिल सकता है। तो उनकी हड्डियों का चूर्ण पीस के आपको खिला दिया। अब अंदर उतर गया, अब चिंता की बात नहीं। कथाकार व्यास गादी छोड़कर भाग गया। बोला कि इतनी बेइज्जती हो गई। तो उसकी धर्म पत्नी ने कहा मेरे कहने से नहीं माने तो ये दशा हुई। तो मेरे कहने का तात्पर्य जो प्रवचनकार है, कथाकार, कलाकार, काव्यकार, गीतकार, गद्यकार, पद्यकार, साहित्यकार,
सलाहकार, पत्रकार, चित्रकार, ये जिनके नाम में कार कार लगा हुआ है, सबसे पहली बात इनको अहंकार नहीं होना चाहिए। प्रवचनकार के जीवन का आकार यदि सुंदर है, पूरे संसार के आकार को सुंदर बनाने की उसमें सामर्थ्य होती है। और याद रखना भाइयों बहनों, कविता लिखो तो ऐसी लिखो कि तुम्हारा काव्य पढ़ करके लोगों की जिंदगी ही काव्य बन जाए। साहित्य लिखो तो ऐसा लिखो जिसको पढ़ करके लोगों के संस्कार शुद्ध हो जाए। ये उल्टे पलटे साहित्य मत लिखो, गंदी कविताएं मत लिखो। और प्रवचन करो तो ऐसा करो कि लोगों के घर घर के दुख समस्याएं हल हो जाए। जितना भी भागवत कथा है, राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, कोई कथा, सभी कथा का अर्थ एक ही है। सुखद सत्संग कथा हो या कोई कथा हो, कथा का एक ही निशाना होता है कि जन जन के दिल में बैठी हुई व्यथा को निकाल कर बाहर करना। ये कथा का काम है। इसलिए जो मेरी कथा है ये मिक्स कथा रहती है। इसमें राम कथा भी मिक्स कर देता हूं मैं, कृष्ण कथा मिक्स कर देता हूं, गीता भागवत मिक्स कर देता हूं, वेद शास्त्र भी मिक्स कर देता हूं, कबीर को भी मिक्स कर देता हूं, महावीर को मिक्स कर देता हूं, क्योंकि मिक्सचर माल अच्छा होता है। सारा मिक्सचर करके इंजेक्शन मार देता हूं। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। गाओ बहनों। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। वाह! संकल्प और प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा बहुत काम करती है। भीष्म पितामह ने ब्रह्मचर्य की पालन की प्रतिज्ञा लिया था। बाधाएं बहुत आई लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन किया। अच्छे काम के लिए प्रतिज्ञा भी ले लेना। अभी मेरे पास में रणजीत सिंह चौहान सरपंच खड़े हो पधारे थे, बोल रहे थे प्रतिज्ञा लेता हूं अपने गांव की तरफ से, गुरुदेव गुराड़िया माता जी में आपका सत्संग दसोरिया जैसा हम भी कराएंगे। प्रतिज्ञा लो, थोड़ा अच्छी प्रतिज्ञा लो और ऐसी प्रतिज्ञा ले लो कोई बाधा रोक न सके। बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब मार सकी है मरकर जीने वालों को, मरकर जीने वालों को। बुझ गई शम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। तूफान में तुम्हारी नाव फंस जाए, हिम्मत मत तोड़िए, वो पार हो जाएगी। और चिराग बुझ गया है, कोशिश करो तो फिर जलकर उजाला देगा। बुझ गई शम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ये मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है।
किसी फील्ड में काम करो लेकिन धैर्य को टूटने न दो। और सबसे अधिक धैर्य की जरूरत होती है गृहस्थाश्रम में, क्योंकि गृहस्थाश्रम नाना जंजालों का आश्रम है। इसमें एक संकट नहीं है, इसमें तुमको संकट मोचन की याद करना पड़ेगा। बहुत संकट है, कहीं कोई बीमार है, कहीं कोई गाड़ी पलट गई है, कहीं एक्सीडेंट हो गया है, कहीं ओले पड़ गए, कहीं कीमत डाउन हो गई फसल की, कहीं कुछ लफड़ा हो गया, कहीं बरसात ज़्यादा हो गई, कहीं अकाल पड़ गया। किसान गृहस्थ के सामने और सबके बड़े जंजाल की समस्या है। लेकिन धैर्य आपका दोस्त है। न जाने किस वक्त आपकी तकदीर बदल जाए, क्या पता है तुम क्या बनोगे। तुमको खुद पता नहीं है हम कब क्या बन जाएंगे। इसलिए जो लोग कुछ बन गए वे अपनी कहानी सुनाते रहते हैं कि मैं बचपन में इतना दुख उठाया हूं, इतना संघर्ष किया हूं, फिर उसकी याद करके रो लेते। पर तुम्हारे आंसू थमेंगे, आशा पूरी होगी। धैर्य बनाए रखना, समय का इंतजार करना, कभी घबराहट न करना। अकेले हनुमान जी जब लंका में सफलता लेकर लौट सकते हैं तो तुम्हारे घर में तो 10-10 हनुमान हैं, क्यों नहीं सफलता मिलेगी? जरूर आपको सफलता मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, वे कौन से लोग हैं वे कौन से भक्त हैं जिनको तुम प्रेम करते हो? देखो बहुत बड़ी बात पूछी गई है। हे कृष्ण, आपसे प्रेम करने वाले दुनिया में करोड़ों भक्त हैं, लेकिन वे कौन से भक्त हैं जिनसे आप प्रेम करते हो? तुम्हारा ध्यान धरने वाले तो लाखों भक्त हैं, लेकिन वे कौन भक्त हैं जिनका तुम ध्यान करते हो? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखाक्षमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्ता समे प्रियः अनपेक्षा शुचिदच्छा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रियः यो न हृष्यति न सोचति न कांक्षति शुभाशु परित्यागी भक्तिमान में शमे प्रियः। बहुत बड़ी बात है। वे कौन से भक्त हैं जिनको भगवान प्रेम करते हैं? आज भक्ति का महत्व बता रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो मेरे भक्त किसी भी नर नारी से द्वेष नहीं करते, नफरत नहीं करते और सभी से प्रेम करते हैं, उनको मैं भी प्रेम करता हूं। और जो सबके दुख सुख का ध्यान रखते हैं, उनका मैं भी ध्यान करता हूं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, जो बिना स्वार्थ के मित्रता करते हैं, उनका मैं ध्यान रखता हूं। और जिनकी करुणा दया सब प्राणियों के ऊपर रहती है, उनको मैं याद करता हूं। दुख सुख में जो सम रहते हैं, उनसे मैं प्रेम करता हूं। कितने लोग दुख आ जाए तो भक्ति छोड़ देते हैं, सुख आ जाए तो फिर भक्ति शुरू करते। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, तू है दुनिया का तारणहार। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, ये होना चाहिए। चाहे दुख दे या सुख, चाहे खुशी दे या गम,
मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम, चाहे कांटों के दे हार, चाहे हरा भरा संसार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, तू है दुनिया का तारणहार। तेरे कांटे भी स्वीकार हैं और तेरे फूल भी स्वीकार हैं। दुख को दुख मानो तो दुख दुख है, और दुख को दुख न मानो तो दुख को सुख मान लो तो दुख भी सुख है। और ये सुख कहां है, दुख कहां है? जिसको तुम दुख मानते हो तुम्हारे लिए दुख बन जाता है। जैसे छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। एक माँ ने सब्जी बनाया, उसके दोनों बेटों ने खाया। एक बेटा 2 घंटे बाद आया, बोला माँ आज सब्जी किस चीज की थी? माँ ने कहा सब्जी आज बैंगन की थी। इसलिए आज बड़ा अच्छा लग रहा है, बैंगन सब्जियों का राजा है, भगवान ने उसके शीश के ऊपर मुकुट लगा रखा है, आज राजा की सब्जी खाया हूं इसलिए खूब खुशी हो रही है। दूसरा लड़का 3 घंटे बाद आया, बोला माँ तूने सब्जी आज किस चीज की बनाई? बोले बेटा बैंगन की सब्जी थी। अरे इसीलिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बैंगन उसका नाम ही है, बिना गुण का है, बेगुन है वो, और काला कलूटा है। भगवान ने उसके सिर पर एक कील ठोक रखी है, वो मेरे पेट में चुभ रही है। अब इसकी सब्जी कभी मत बनाना। जिसको अनुकूल पड़ गई वो प्रशंसा कर रहा है, जिसको प्रतिकूल पड़ गई वो निंदा कर रहा है। कहाँ है सुख, कहाँ है दुख?